सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सट्टेबाज ट्रेडर। तो गाइस, आज आपको दिख रहा होगा मैंने एक ही ट्रेड लिया था और उसमें मुझे इंस्टेंटली लॉस हो गया। मैं एक बार ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। मैंने ट्रेड लिया 9:31 पे, ऑलमोस्ट 32 मिनट पे, क्योंकि 9:31:53 हो रहा है और 9:33:3 मतलब 1 मिनट 10 सेकेंड के अंदर मेरा ट्रेड एसएल में चला गया। मतलब बहुत तेजी से रिवर्स हुआ, इंस्टेंटली मोमेंट भी नहीं मिला कुछ करने को। और उसके बाद मैंने दोबारा ट्रेड नहीं लिया। मैंने क्यों दोबारा ट्रेड नहीं लिया मैं वो भी बताऊंगा, बट पहले देख लेते हैं मैंने कहाँ पे गलती की। मतलब गलती ऐसा कुछ नहीं कि ओवर ट्रेड हुआ या कोई डिसिप्लिन ब्रेक हुआ, कुछ ऐसा नहीं। बट बहुत ही गंदा देख लो, यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया था, पहले उठा था, थोड़ा सा साइडवेज गया, मैक्सिमम चांस था कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है। बट निफ्टी मैंने उसी समय देखा निफ्टी नीचे जा रहा है कंटिन्यूअसली, और ये यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट ही किया था, इधर कहीं पहुंचा था कैंडल। मतलब काफी नीचे था, ये समझ लो इस पॉइंट पे 48,800 को नीचे जा चुका था इससे। और मैंने उसी समय बाई किया, सॉरी कॉल सेल किया। और जैसे ही मैंने सेल किया उसके बाद देख लो क्या हुआ है, ये सडनली घुमा और पता नहीं कहाँ तक चला गया। मतलब जैसे बेवकूफ, मतलब ट्रैफिक कर रहा था कुछ लोगों को, लेकिन ये बड़ा अजीब मोमेंटम था कि मतलब निफ्टी नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ गया, तो ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला था। बट एनीवे, जो हो गया हो गया, क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर गया, फिर मैंने तो मार्केट को देखा ही नहीं, पूरा दिन गुजर गया, मैंने दोबारा टच भी नहीं किया। उसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है अब रोज मैं एक ट्रेड लूंगा जिसमें मेरा रिस्क होगा 1000 रुपीज़ के अंदर का। और प्रॉफिट तो चलो कोई मतलब वैसा फिक्स नहीं है, मैं 500 पे भी निकाल सकता हूँ, 800 पे भी, 1000 पे भी। मतलब 500 पे अगर निकालूंगा तो वो मेरा ट्रेलिंग ऐसे होगा, ऐसा नहीं कि मैं 500 जाते ही एग्जिट कर लूंगा। एग्जिट तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। मेरा जो टारगेट होगा 1:2 3 1:3, मतलब मैं 1000 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो एटलीस्ट 2000 3000 4000 का प्रॉफिट का टारगेट होगा मेरा। बट स्टिल अगर 1500 तक 1800 तक गया और फिर वहां से रिवर्स आने लग गया तो 500 600 भी मिला अगर, तो मैं एग्जिट करूंगा उस पर, अगर रिवर्स आते हुए। मतलब 1000 रुपए का एक लेवरेज दूंगा मैं कि 1800 तक गया तो 800 तक तो मेरा प्रॉफिट फिक्स ही हो गया। तो अगर रिटर्न आने लग गया तो निकाल दूंगा एग्जिट। मतलब ये है कि अगर एग्जिट कर दिया मैंने प्रॉफिट में, ग्रीन में, तो मैं दोबारा ट्रेड नहीं लूंगा। और फिलहाल तो एक ही ट्रेड ले रहा हूँ, तो लॉस में भी एग्जिट हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ट्रेड लेना है और उसको ट्रेल करते रहना है जैसे जैसे ऊपर जाएगा। अगर मैंने आज निफ्टी में सेम ट्रेड लिया होता, सेम मोमेंट पे ट्रेड लिया होता, तो आप अगर निफ्टी का चार्ट जाके देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट होता मुझे, क्योंकि आज मार्केट निफ्टी ओपन हुआ और सीधे यहाँ जाके नीचे ही चलता गया था। बट यही है कि किस्मत खराब थी, मैंने गलत ट्रेड ले लिया। और मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत गलत जगह पे लिया, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा था निफ्टी नीचे आ रहा और बैंक निफ्टी भी नीचे आ ही रहा था। बट जैसे ही मैंने ट्रेड लिया उसी मोमेंट से घूम गया, तो ये ट्रैप ट्रेडिंग थी, मैं भी ट्रैप हो गया। और पॉइंट ये है कि आज मैंने बस 1000 रुपए डुबाए, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों मैंने 1000 रुपए के बाद छोड़ दिया और क्यों मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अब से मैं एक ही ट्रेड लूंगा। तो मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ ग्राउंड पे, मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, दोस्त नहीं है मतलब जूनियर है, वो कॉलेज का है, अभी कॉलेज का 3rd ईयर या 4th ईयर चल रहा है उसका कुछ। तो वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता था। तो 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले एक बार मुझे ऐसे ही मस्ती में उसने बोला था कि भैया मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, बड़ा मजा आता है। 500 रुपये डाला, 2 मिनट के अंदर 600 हो गया, मैंने निकाल लिया। तो मुझे थोड़ी हंसी तो आ रही थी। ऐसा नहीं उसने इसलिए मुझे बताया कि उसे पता है कि मैं कोई ट्रेडिंग करता हूँ या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ। मैं किसी को नहीं पता एक्चुअली, मैं ना मेरी बीवी को पता है, ना मेरे फ्रेंड्स को पता है, ना ही मेरे घर वालों को पता है, किसी को भी नहीं पता कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये मैं बस अपने मजे के लिए करता हूँ। मतलब ट्रेडिंग अभी कह भी क्यों सकता हूँ, मैं अपना जॉब करता हूँ, उससे अर्निंग होती है। ट्रेडिंग तो मैं 6 महीने हो गए स्टार्ट किया, आपको अभी भी दिख रहा होगा, रिपोर्ट में हमेशा दिखाता ही रहता हूँ आपको कि अभी भी मैं ओवरऑल लॉस में ही चल रहा हूँ यहाँ पे इस समय। अब ओपन कर ही चुके हैं, बात आ गई है तो एक बार देख भी लेते हैं। अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए होगा कि हाँ, अभी तक मैं पिछले 6 महीने से, आपको दिख रहा होगा, मैंने सितंबर से ट्रेडिंग स्टार्ट की है और अभी भी मैं ओवरऑल 8400 के लॉस में ही हूँ। और आज 900 लॉस हुआ है, तो वो एड करने के बाद 9000 भी क्रॉस हो जाएगा। मतलब ओवरऑल अभी तक प्रॉफिट में नहीं गया है ग्रीन में। एक आध मंथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकलता है, ये मंथ आपको दिख रहा होगा बिल्कुल फ्लैट है, कोई प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है इस मंथ अभी तक। और 85 रुपीज दिखा रहा है। और उसके बाद आज जो हुआ है लॉस, उसके बाद फिर 1000 1200 1500 क्रॉस हो गया होगा। तो उसने मुझे ऐसे मस्ती में बताया था कि 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 500 मैंने लगाया था। तो मुझे तो हंसी आ रही थी कि भाई उसमें तो 70 रुपए तो टैक्सी चला गया और 20 रुपए कमाने के लिए शेयर मार्केट में वो क्या कर रहा है। बट मुझे पता था गलत लत लग गई है उसको। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा था, वो बोल रहा था भैया मैंने वीडियो देखे हैं, कुछ ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एंटर करने में बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है।
पर होगा तो प्रॉफिट होगा भले ही, बट उससे तो आदत है ना, वो तो 100-150 पे निकाल लेगा। बट वही है स्टार्टिंग में जो सबके साथ होता है कि ऊपर गया तो निकाल लो और नीचे गया तो वेट करो कि वो कब ऊपर जाए तब निकालना है। ये जो बाकी बिगनर लोग करते हैं, अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हैं तो सुन लीजिए कि उसने उसके साथ क्या हुआ। फिर अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, 500 डालते हो 800 पे निकाल लेते हो, 600 पे, अभी अब नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी कहानी जरूर सुनिए। उसके बाद 2 हफ्ते बाद हम फिर से वीकेंड पे क्रिकेट खेलने पहुंचे संडे को। तो एक जो बीच का सैटरडे था वो नहीं आया था, मतलब बीच का सैटरडे संडे था उसमें वो नहीं आया था, 1 हफ्ते बाद वो आया। तो मुझे लगा था उसकी तबीयत वगैरह खराब होगी, बट उसने बताया कि भैया बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, कॉलेज की फीस जमा करने के पैसे नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि हुआ क्या, तो कह रहा है कि मार्केट में मेरे 88,000 रुपए डूब गए। 88,000। वो कॉलेज के 3rd ईयर या 4th ईयर का लड़का है, उसके पास कोई पैसे नहीं है। घर से 8-10 हज़ार रुपये आता होगा खाने पीने के लिए, और बाकी 40-45 हज़ार उसकी फीस है पर सेमेस्टर, 50 हज़ार के अराउंड। तो बस वो फीस आई हुई थी और थोड़ा बहुत उसने पहले से रखा होगा, 20-30 हज़ार, या दोस्तों से लिया, मुझे नहीं पता। उसने बस मुझसे बोला कि 2 हफ्ते में 88,000 डूब गए। मैंने कहा इतना ज्यादा कैसे, तुम तो 500 हज़ार रुपए लगाते थे, इतना ज्यादा तेरा कैसे डूब गया। तो वो कह रहा है कि हाँ, शुरू में तो मैं वही स्टार्ट किया था, 500 हज़ार ही लगाता था, लेकिन एक बार 500-600 लगाया, 12 रुपया 15 रुपए पे खरीद के रखा हुआ था, उसके बाद वो डूब गया। तो फिर मैं थोड़ा अगली बार और लगाया कि हाँ अगली बार 2 हज़ार भी निकल जाएगा। फिर मैंने एक दिन नहीं लगाया तो मैंने देखा कि 10 रुपए वाला 60 रुपए पे, 55 रुपए पे चला गया था। इसी तरह करते करते उसने पूरा का पूरा बताया कि मैं बार बार घुसते गया, एक दिन बैंक निफ्टी में, फिर सीधे एटीएम, फिर इन द मनी जो देखता था, इन द मनी खोल के, इन द मनी ऑप्शंस, उसको तो पता नहीं एटीएम ओटीएम इन द मनी क्या होता है। उसने बस देखा कि बहुत तेजी से भाग रहा है इन द मनी, तो वो इन द मनी में लगाने लग गया कि चलो ठीक है, 600-800 का कोई लगाऊंगा तो तुरंत ही 1000 पहुंच जाएगा, तो मैं निकाल लूंगा। पर पता चला वो 800 का बाई करता था ऑप्शंस, और वो 600-500 निकल जाते थे। वेट कर रहा होता था कि 10-20 रुपए ही ऊपर गए तो निकाल लूंगा, और वो यही करता भी था कि अगर 800 पे खरीदा तो 830 गया तो तुरंत निकाल लेता था, और नीचे गया तो वेट करता रहता था, वेट करता रहता था, और खरीदता भी था तो 2-4 लॉट, 5 लॉट। और जैसे जैसे लॉस बड़ा होने लग गया तो वो 10-10 लॉट तक खरीदने लग गया। उसे लगा कि 2 10-20 पॉइंट भी अगर मिल गया तो मेरा 5-6 हज़ार पॉइंट का, 5-6 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और इस तरह मैं धीरे धीरे रिकवर कर लूंगा, 20-20 पॉइंट निकालूंगा। इसने बहुत ज्यादा परेशान होकर मुझे कहानी बताई। तो फिर मुझे उसके बाद में समझ में आया कि भाई जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट नहीं किसी को पहचानता, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने रुपए डुबा रहे हो, आपके पहले कितने आए डुबा के गए, आगे भी डुबाएंगे, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट आपको पहचानता नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है कि मार्केट आपको नहीं पहचानता। मैं प्रूव कर सकता हूं कि मार्केट आपको पहचानता है, मार्केट हर इंसान को पहचानता है। मार्केट सूंघ लेता है कि किसके पीछे भागना है और किसको छोड़ देना है, किसको प्रॉफिट देना है। सिंपल सी चीज है कि मार्केट उन्हें पसंद नहीं करता जो नए नए आते हैं, मार्केट उन्हें पसंद होता है जो एक्सपीरियंस होते हैं। और एक्सपीरियंस का मतलब टाइम से नहीं है कि कौन सा बहुत टाइम तक कौन टिका हुआ है। लोग 5 साल तक टिके हो सकते हैं, मार्केट उनसे तब भी नफरत कर सकता है। तब भी वो जहां पे बाई करेंगे मार्केट वहीं से रिवर्स होगा, जहां पे सेल करेंगे मार्केट वहीं से ऊपर जाएगा। ऐसा होता है। और आपने भी ये फील किया होगा, जो लोग बोलते हैं ना कि यार मैं एज ए इंडिकेटर काम करने लग गया हूँ, मैं बाई करता हूँ मार्केट नीचे जाने लगता है, मैं सेल करता हूँ मार्केट ऊपर जाने लगता है, मैं तो डाउन ट्रेंड में बाई करता हूँ तब भी मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो भाई मार्केट तुम्हें पहचानता है और बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। तो इसके पीछे रीजन भी है, मार्केट कैसे किसी को पहचान सकता है। तो बहुत सिंपल है, मार्केट आपको आपके बिहेवियर से पहचानता है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सालों से टिके हुए हैं यहाँ पे, प्रॉफिट बना रहे हैं लॉस बना रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बस पहचानता है तो एक चीज, लोगों का बिहेवियर। तो अगर मैं कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं कि कौन सा बिहेवियर है जिसे मार्केट ना कैच करता है, जिसे देख के मार्केट को लगता है कि हाँ यार ये है, इसको दौड़ा दौड़ा के भगाना है मार्केट से, इसको लूटना है। तो वो रीजंस मैं आपको बता देता हूं। पहला है कि मार्केट, जो लोग 10 पॉइंट प्रॉफिट आते ही एग्जिट हो जाते हैं, मतलब बाई किए, 10 पॉइंट प्रॉफिट निकला, भागो तुरंत मार्केट से निकल गए। मार्केट पहचान लिया, मार्केट ने समझ गया कि तुम हो जिसे लूटना है। जो लॉस जाने पर भी होल्ड करते हैं, बैठे रहते हैं कि होप में कि कभी तो वापस आएगा, कभी तो वापस आएगा, उन्हें भी मार्केट पहचान लेता है। जो एक लॉस होने पर दोबारा क्वांटिटी साइज डबल करके आता है, उन्हें भी मार्केट पहचान लेता है। जो एक दिन में 5,000 लॉस करता है और नेक्स्ट डे 10,000, फिर 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तीसरे दिन, और चौथे दिन फिर से 15,000 डुबाता है, मार्केट उन्हें पहचान लेता है कि अब तुम घुसो बेटा मार्केट में, बस देखो तुम्हें अगले दिन मैं कैसे घुमाता हूं। जो दिन भर में 4-5 लॉस लेने के बाद बार बार तुरंत बाई सेल सेल बाई बाई सेल करता रहता है, मार्केट उन्हें पहचान लेता है कि भाई अब तुम अकाउंट घुसो मार्केट में, और तब तक मैं दौड़ाऊंगा तुमको जब तक तुम्हारा एसल नहीं हंट हो जाता
या फिर तब तक जब तक तुम्हारा अकाउंट खाली नहीं आता, या फिर तब तक जब तक तुम डर के खुद अपना पोजीशन एग्जिट नहीं कर लेते, तब तक मार्केट दौड़ाता रहेगा तुमको। तुम जैसे ही एंटर करोगे मार्केट वहीं से घूम जाएगा और तुम्हें लॉस दिखाने लग जाएगा। और फिर जब तुम थोड़ा कुछ दिन बाद होप खोने लगोगे ना कि अरे यार ये क्या है, तो छोड़ना पड़ेगा, फिर सडनली तुम्हें एक थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट दिखा देगा और फिर तुम्हें लगेगा अरे ऐसा तो हो सकता है, ये तो काम कर रहा है, फिर से मुझे करना चाहिए। और उसी दिन फिर से अगले दिन आपका बैंक अकाउंट खाली करने पे आ जाएगा। तो मार्केट ऐसे ही घुमाता है, मार्केट पहचानता है। मार्केट पसंद किनको करता है? मार्केट पसंद करता है ऐसे लोगों को जो बहुत शांत रहते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं, फ्लक्चुएशन से घबराते नहीं है कि अप डाउन हुआ तो घबरा गए, परेशान हो गए। नहीं, दो बार ट्राई मारे फिर चुपचाप बंद कर दे सिस्टम को। ऐसे लोगों को मार्केट पसंद करता है कि एक दो बार उन्होंने मुझे ट्राई किया और फिर अपना काम करने लग गए, फिर इग्नोर कर दिया। जो मार्केट में देर तक होल्ड करते हैं, पोजीशन अगर प्रॉफिट में है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अरे अरे अभी घूम जाएगा मार्केट, मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। नहीं, वो होल्ड करके बैठे रहते हैं कि अब मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तो जाएगा और लंबा प्रॉफिट लेके जाऊंगा मैं। मार्केट ऐसे लोगों को पसंद करता है जिनका एसएल रोज का फिक्स होता है। मतलब जो रोज 1,000 रुपए या 1,500 रुपए, 2,000, जिनकी जो कैपेसिटी है, जिनका जो रिस्क एपेटाइट है, उतना लॉस लेके रोज चले जाते हैं। मार्केट ऐसे लोगों को पसंद करता है। प्रॉफिट में जाने पे होल्ड करता है और लॉस जाते ही तुरंत एग्जिट कर लेते हैं। मार्केट ऐसे लोगों को पसंद करता है। तो फिर आपको भी ऐसा बनना है तो धीरे धीरे डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, और मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं खुद, आपको दिखता होगा अगर आपने पिछले 1 महीने या उसके पहले के वीडियोस देखे होंगे, तो मैं कितना ओवर ट्रेड करता हूँ। एक एक दिन में 15-15, 20-20 ट्रेड। और अभी 2-3 दिन पहले जो मेरा एक 3200-3500 का कुछ लॉस हुआ था, 32-3300, उस दिन भी मुझे इतना ही बुरा लगा था, क्योंकि वो मेरे रिस्क एपेटाइट में नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 32-3300 में रिकवर नहीं कर सकता, वो मुझे पता है एक ट्रेड में भी रिकवर हो सकता है। बट पॉइंट ये है कि वो 32-33, ऑल दो मैंने वैसे कोई होल्ड नहीं किया था लॉस में जाके, मेरा फिक्स एसएल था 900 रुपीज का, 800-900 के अराउंड, और वो चारों चारों मेरे वो हिट किए थे, तो वो बिल्कुल प्लान था। फिर भी मुझे बुरा लगा कि अगर मैं 1 या 2 ट्रेड लेता तो कितना ज्यादा बेहतर होता। कि अगर मैं रोज 900 रुपए डुबाऊं, मुझे ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 5 दिन लगातार 900 रुपए डुबाऊंगा तब भी मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा। बट अगर एक दिन में मैं 3,000 डुबाता हूं, तो वो मुझे लगता है कि मेरे रिस्क एपेटाइट से ज्यादा है। 4-5 हजार रुपए बहुत होते हैं सुन हम लोगों के लिए, जो एक मिडिल क्लास है, जो स्टार्ट करता है सब ट्रेडिंग वगैरह। तो इसलिए अपनी रिस्क एपेटाइट समझो, कितना डुबाने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रेड हो पाए दिन में, एक ही ट्रेड करो, उससे ज्यादा मत करो। नहीं तो उस मेरे दोस्त की तरह बहुत लोगों की कहानी ऑलरेडी होगी और आगे भी होगी, अगर लोग नहीं समझेंगे कि हाँ, डिसिप्लिन ट्रेडिंग से कहीं ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग आपको सेटअप आए ना आए चलेगा, बट अगर पैसे बचाना आता है फिर भी ट्रेडिंग में सरवाइव कर सकते हो। मैं एटलीस्ट प्रॉफिटेबल नहीं हूं इतने महीनों बाद, बट मैं स्टिल सरवाइव कर रहा हूं। बहुत लोग हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं 10 दिन भी मार्केट में। जैसे कि वो मेरा दोस्त था, 15 दिन के अंदर वो अकाउंट अपना, क्या मतलब अपना बैंक अकाउंट या अपने दोस्त से मांगा होगा वो भी खाली कर देता। और अगर उसके पास तो 80-90 हजार, 1 लाख ही वो अरेंज कर पाया होगा, अगर उसके पास 1 लाख रुपए होते ना, तो वो भी डुबा देता वो। ट्रस्ट में यही होता है शेयर मार्केट में। ऐसी पता नहीं कितनी कहानियां मैं सुन चुका हूँ यूट्यूब पे, अभी मैंने सामने भी देख लिया। इसलिए अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा। अगर किसी का 80 हजार, 1 लाख ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो उन्हें भी बोलूंगा अभी आपके पास 1 लाख रुपए और है या 50,000 रुपए भी और है, तो 1,000-1,000 रुपए रोज का रिस्क लेना स्टार्ट करो। अपने रिस्क एपेटाइट को समझो। धीरे धीरे 1,000-1,000 करके आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद हो सकता है वो 1 लाख रिकवर कर लो। लेकिन अगर 3 दिन में रिकवर करने जाओगे तो 2,000, 2 लाख, 4 लाख और डूब जाएंगे, घर बिक जाएगा। लेकिन मार्केट कुछ वो नहीं करेगा। मार्केट तुम्हें पहचान चुका है, सूंघ चुका है। वो तुम्हें तभी पसंद करेगा जब तुम एक्सपीरियंस्ड, काम, मैच्योर की तरह बिहेव करोगे। और रही बात आज के मार्केट की, तो देख लो क्या हो रहा है, धुआंधार। ये बहुत ही प्रेडिक्टेड था, मुझे सुबह से ही पता था कि ये जितने देर से होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद होल्ड किया है, गैप अप खुला है, गैप फिल नहीं हुआ है, तो ये गैप फिल करना ही करना था उसको। देख लो फिल कब किया, 3 बजे के बाद, जब लोग मार्केट बंद करके छोड़ देते हैं, लोगों को लगता है अब क्या ही होने वाला है मार्केट में। उसके बाद से कितना खतरनाक मोमेंटम आया, 200-250 पॉइंट गिर गया आखिरी के 15 मिनट में ही। एनीवे, मार्केट ये बहुत कम ही लोग कैप्चर कर पाए होंगे, ये बड़े बड़े प्लेयर्स का गेम है। 3:15 के बाद, 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं करता है। एक्सपायरी डे था, बहुत अच्छा मूवमेंट भी आया होगा। जिन्होंने ये 48,800 का पुट बाई किया होगा ऐसे टाइम पे, उसको सोचो कितना अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए भी चला गया होगा आज, बहुत तेजी से मूव किया होगा। लेकिन ये 3:15 यहीं पे है। 3:15 के बाद, हाँ, 3:15 तक भी अच्छा खासा मूव किया, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाले होंगे आज जो लोग ये 800 बाई किए होंगे लास्ट मोमेंट पे। तो बहुत ही अच्छा हीरो टू जीरो वाला जैकपॉट जिसको बोलते हैं, होली ग्रेल मिल गया होगा आज। तो इसी के साथ आज का डे क्लोज करते हैं वीडियो। एक बार बस मैं अपना पीएनएल दिखा देता हूँ इस मंथ का। अभी तक तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, बट इस आज के लॉस के बाद थोड़ा और नीचे चला जाएगा। कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं होगा, टैक्स वगैरह काटने के बाद थोड़ा पीछे होगा, या
700 रुपये अभी तक चल रहा था लॉस में, आज मेरा 800 और लॉस हो गया, तो 1500 रुपये लॉस हो चुके हैं इस मंथ अभी तक। और कल एक आखिरी डे बचा है, इस 28 फरवरी, कल आखिरी डे है। और कल भी अगर लॉस होता है तो ऑलमोस्ट कितना होगा, मतलब एक ही ट्रेड मुझे लेना है, तो मेरा फिक्स जैसे है, जैसे मैं एक दिन पहले से मुझे पता है कि इस मंथ का जो वर्स्ट केस है वो क्या हो सकता है। अभी तक मेरा 700 लॉस है, ये ऐड होगा तो 1500 हो जाएगा, और उसके बाद कल मेरा अगर डूबता है तो 900 रुपये, 1000 रुपये जो डूबेगा, तो मतलब इस मंथ का जो वर्स्ट केस है मेरा वो है 2500 रुपये लॉस। और प्रॉफिट, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि कल मेरा प्रॉफिट हो जाए अच्छा खासा 2-3 हजार 4 हजार, तो मैं ग्रीन में जा सकता हूँ। तो बस इतना ही, अपना वर्स्ट केस पता होना चाहिए शेयर मार्केट में, उससे ज्यादा कभी मत जाओ। कितना भी बुरा सिचुएशन आ जाए, मार्केट कभी भी किसी के बैंक अकाउंट में घुस के पैसे नहीं निकालता, हम खुद देते हैं अपनी लालच की वजह से, अपने बेवकूफियों की वजह से। तो बस पैसे नहीं देना है मार्केट को, वो तुम्हें खुशी खुशी बहुत लौटाएगा। जिस दिन तुम्हें पहचान जाएगा अरे ये बंदा तो मस्त वाला है, एक्सपीरियंस्ड है, काम है, अपने आप भर भर के पैसे देगा, इतना पैसा देगा समेट नहीं पाओगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले वो शुभाशीष सर की वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी, पावर ऑफ स्टॉक्स करके यूट्यूब पे वीडियो है। हर ट्रेडर, इंडियन ट्रेडर उनको जानता होगा, क्योंकि उनके पास 2-2.5 मिलियन ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स हैं। तो उनकी मैंने कल वीडियो देखी, उन्होंने क्रिप्टो में नया नया ट्रेड स्टार्ट किया और 10 लाख रुपए से उन्होंने 1 करोड़ बना लिए मात्र 2 महीने के अंदर। उन्होंने दिसंबर से स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, और उसके बाद अभी 2 महीने, 2.5 महीने हुए हैं, ऑलमोस्ट 70-75 दिन, और उन्होंने 10 लाख को 1 करोड़ बना लिया। तो 10 गुना पैसे करना बहुत इजी है, लेकिन तब है जब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो। उन्होंने 2014 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, आज 10 साल बाद, 11 साल बाद वो इतने कैपेबल हैं कि 10 लाख को 10 करोड़ बना सकते हैं। कुछ दिन आप वेट करो, वो 1 करोड़ 10 करोड़ भी बनेगा, और ऑफ कोर्स बनेगा। उनको मैं बहुत दिन से देखता आ रहा हूँ, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। बट उस लेवल पे जब आप चले जाते हो तो मार्केट तब तक आपको पसंद कर चुका होता है। और बस इंडियन मार्केट नहीं, सारे मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो के हो, चाहे फॉरेक्स के हो, चाहे गोल्ड हो, हर कोई आपको पसंद करने लगता है। फिर आप जहां पे भी ट्रेड लोगे ना, वहीं से आपके डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, और आपके मजे ही मजे होते हैं। ठीक है, आज का वीडियो इसी के साथ क्लोज करते हैं। कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ ये मिला है मुझे सीखने के लिए। और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, कुछ बेसिक सी चीज़ें, वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं आती, ट्रेडिंग सेटअप वगैरह मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद ही सीखूंगा अभी। उसके अलावा कोई बेसिक चीज़ सीखनी हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।